श्री गणेशाय नमः। मैं और तेरा और मेरा, तू और तेरा के ढेर को आग लगा दे। आशंका और आशाओं के चिथड़े को उतार फेंक, टुकड़े टुकड़े करके पिघला दे। द्वेष की भावना को जड़ से उखाड़ दे, चूर चूर करके उसे हवा में उड़ा दे। रोटी नहीं मिलेगी, कोई परवाह नहीं। आश्रय और विश्राम नहीं मिलेगा, कोई फिक्र नहीं। लेकिन मुझे चाहिए प्रेम की, उस दिव्य प्रेम का प्यास है, तड़प है। स्वप्न अवस्था में स्वप्न दृष्टा स्वयं अकेला ही होता है। अपने भीतर की ही कल्पना के आधार पर सिंह, सियार, भेड़, बकरी, नदी, नगर, बाग, बगीचे की एक पूरी सृष्टि का सर्जन होकर देता है। उस सृष्टि में स्वयं एक जीव बन जाता है और अपने को सबसे अलग मानकर भयभीत होता है। खुद ही शेर है और खुद ही बकरी है। खुद ही खुद को डराता है। चालू स्वप्न में सत्य का भान ना होने से दुखी होता है। स्वप्न से जाग जाए तो पता चले कि स्वयं के सिवाय और कोई था ही नहीं। सारा प्रपंच कल्पना से रचा था गया था। इसी प्रकार यही जागृत प्रपंच भी जागृत के रिश्ता द्वारा कल्पित है, वास्तविक नहीं है। यदि जागृत का रिश्ता अपने आत्मस्वरूप के जग जाए तो उसके तमाम दुख दैत्य पल भर में अदृश्य हो जाए। स्वर्ग का साम्राज्य आपके भीतर ही है। पुस्तकों में, मंदिरों में, तीर्थों में, पहाड़ों में, जंगलों में आनंद की खोज करना व्यर्थ है। खोज करना ही है तो अन्य अन्य तो अंततः आत्मानंद का खजाना खोल देने वाले किसी तत्वज्ञाता महापुरुष की खोज करो। जब तक आप अपने अंतकरण के अंधकार को दूर करने के लिए कटिबद्ध नहीं होंगे, तब तक 333 करोड़ कृष्ण अवतार ले लें, फिर भी आपको परम लाभ नहीं होगा। शरीर अंदर के आत्मा का वस्त्र है। वस्त्र को उसके पहनने वाले से अधिक प्यार मत करो। जिस क्षण आप सांसारिक पदार्थों में सुख की खोज करना छोड़ देंगे और स्वाधीन हो जाएंगे, अपने अंदर की वास्तविकता का अनुभव करेंगे, उसी क्षण से आपको ईश्वर के पास जाना नहीं पड़ेगा। ईश्वर स्वयं आपके पास आएंगे। यही दैवीय विधान है। क्रोधी यदि आपको श्राप दे और आप समत्व के में स्थिर रहो, कुछ ना बोले, तो आपका श्राप आशीर्वाद में बदल जाएगा। जब हम ईश्वर से विमुख होते हैं तब हमें कोई मार्ग नहीं दिखता और घोर दुख सहना पड़ता है। जब हम ईश्वर तन्मय होते हैं तब योग्य उपाय, योग्य प्रवृत्ति, योग्य प्रवाह आपके आप हमारे हृदय में उठने लगता है। जब तक मनुष्य चिंताओं में उद्विग्न रहता है, इच्छा एवं वासना का भूत उसे बैठने नहीं देता, तब तक बुद्धि का चमत्कार प्रकट नहीं होता। जंजीरों से जड़ी हुई बुद्धि हिलडुल नहीं सकती। चिंताएं, इच्छाएं और वासनाएं शांत होने के स्वतंत्र वायुमंडल का अभिभाव होता है। उसमें बुद्धि को विकसित होने का अवकाश मिलता है। पंच भौतिक बंधन कट जाते हैं और शुद्ध आत्मा अपने पूर्ण प्रकाश में चमकने लगती है। ओ सजा के भय से भयभीत होने वाली अपराधी, न्यायाधीश जब तेरी सजा का हुक्म लिखने के लिए कलम लेकर तत्पर हो, उस समय यदि एक पल भर भी तू परमानेंट में डूब जाए तो न्यायाधीश अपने निर्णय भूल बिना नहीं रह सकता। फिर उसकी कलम से वही लिखा जाएगा जो परमात्मा के साथ तेरी न्यूटन स्टीव के अनुकूल होगा। पवित्रता और सच्चाई, विश्वास और भलाई से भरा हुआ मनुष्य उन्नति का झंडा हाथ में लेकर जब आगे बढ़ता है, तब किसी मजाल है कि बीच में खड़ा रहे। यदि आपके दिल में पवित्रता, सच्चाई और विश्वास है तो आपकी दृष्टि लोहे के पर्दे को भी चीर सकेगी। आपके विचारों की ठोकर से पहाड़ की चकनाचूर हो सकेंगे। जगत के बादशाहों, आगे से हट जाओ, ये दिल का बादशाह पधार रहा है। यदि आप संसार के प्रलोभन में एवं धमकियों से ना हिले, संसार को अवश्य हिला देंगे। इसमें तो जो संदेह करता है वह मदमती है, मूर्ख है। वेदांत का ये सिद्धांत है कि हम बद्ध नहीं हैं, बल्कि सदा नित्य मुक्त हैं। इतने ही नहीं, बद्ध है वह सोचना भी अनिष्टकारी है, भ्रम है। जो ही आपने सोचा मैं बद्ध हूँ, दुर्बल हूँ, असहाय हूँ, त्यों ही अपना दुर्भाग्य शुरू हुआ ही समझो। आपने अपने पैरों पर एक जंजीर और बांध दी। अतः सदा मुक्त होने का विचार करो और मुक्ति का अनुभव करो। रास्ते चलते चलते जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को देखो, चाहे वह इंग्लैंड का सर्वाधीश हो, चाहे अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, रशिया का सर्वाधीश हो, चाहे सर्वा हो, चाहे चीन का मुकट का डिक्टेटर,
हो, तब अपने अपने मन में किसी प्रकार का ईर्ष्या या भय से विचार मत आने दो। उनकी शाही नज़र को अपनी अपनी ही नज़र झमक समझकर मजा लूट लो कि मैं वही हूँ। जब आपने ऐसा अनुभव करने का चेष्टा करेंगे, तब आपके अनुभव ही सिद्ध होकर देंगे कि सब एक ही हैं। यदि हमारा मन ईर्ष्या द्वेष में रहित बिल्कुल शुद्ध हो, तो जगत की कई वस्तु हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आनंद और शांति से भरपूर ऐसे महात्माओं के पास क्रोध की मूर्ति जैसे मनुष्य भी पानी के समान तरल हो जाते हैं। ऐसे महात्माओं को देखकर जंगल के सिंह और भेड़िए भी प्रेम विह्वल हो जाते हैं। सांप बिच्छू भी अपना दुष्ट स्वभाव भूल जाते हैं। अविश्वास और धोखे से भरा संसार वास्तविक सदाचारी और सत्यनिष्ठ साधक का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। संपूर्ण विश्व मेरे शरीर है, ऐसा जो कह सकता है वही आवागमन के चक्कर से मुक्त है। वह तो अनंत है, फिर वहाँ कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा। सारा ब्रह्मांड उसी उसी में है। किसी के प्रसंग को मन में लाकर हर शोक से वशीभूत नहीं होना। मैं अजगर हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा जन्म नहीं, मेरा मृत्यु नहीं, मैं निर्लिप्त हूँ, आत्मा हूँ। ये भाव दृढ़ता से हृदय में धारण करके जीवों इस भाव को निरंतर सेवन करे, इसी में सदा तल्लीन रहे। भ्रम संदर्भ के बारे में सोचकर अपनी मानसिक शांति का भंग कभी नहीं होने देने दो। जब इंद्रियां विषयों की ओर जाने के लिए जबरदस्ती करने लगे, तब उन्हें लाल आंख दिखाकर चुप कर दो। आत्मानंद के आस्वादन की इच्छा से आत्मचिंतन में लगा रहे, वही सच्चा धीर है। किसी भी चीज को ईश्वर से अधिक मूल्यवान मत समझो। यदि हम देह अभिमान को त्याग कर साक्षात ईश्वर को अपने शरीर में कार्य करने दें, तो भगवान बुद्ध या जिसमें क्राइस्ट हो जाना इतना सरल है जितना निधन पाल होना। मन को वश करने से उपाय, मन को अपने नौकर समझकर स्वयं को उसका प्रभु मानो। हम अपने नौकर मन की अपेक्षा करेंगे तो कुछ ही दिनों में मन वश में हो जाएगा। मन के चंचल भावों को ना देखकर अपने शांत स्वरूप को और ध्यान देंगे तो कुछ भी दिनों में मन नष्ट होने लगेगा। इस प्रकार साधक अपने आनंद स्वरूप में मग्न हो सकते हैं।